नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट नेशनल में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। आज आर्थिक सुधारों की शुरुआत की 30वीं सालगिरह है। 24 जुलाई 1991 को वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने इतिहास रचा था। बाद में 10 साल प्रधानमंत्री भी रहे मनमोहन सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शुक्रवार को जारी किया बयान। उन्होंने कहा, आर्थिक प्रगति पर संतोष, मौजूदा परिस्थितियों पर चिंता है। कोविड से हुए नुकसान से आर्थिक प्रगति की रफ्तार रुकी है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सुधार बाकी है और इस समय देश की अर्थव्यवस्था को संभालने की बेहद जरूरत है। 24 जुलाई 1991 को वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने इतिहास रचा था और इसके बाद 10 साल प्रधानमंत्री भी रहे मनमोहन सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शुक्रवार को बयान जारी किया और कहा कि आर्थिक प्रगति पर संतोष, मौजूदा परिस्थितियों पर चिंता है। कोविड से हुए नुकसान से आर्थिक प्रगति की रफ्तार यहां पर रुकी है और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सुधार बाकी है और इस समय देश की अर्थव्यवस्था को संभालने की जरूरत है। नए मंत्रियों के लिए आयोजित होंगे ओरिएंटेशन सेशन। कैबिनेट सचिवालय में नए मंत्रियों के प्रशिक्षण सत्र की तैयारी है। मंत्रियों को दिया जाएगा सरकार के कार्यक्रमों के बारे में प्रशिक्षण। मंत्रियों को समय पर दफ्तर पहुंचने के निर्देश भी दिए गए हैं। 15 अगस्त से पहले दिल्ली से बाहर नहीं जाने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रियों को, विभिन्न विभागों के मंत्रियों को अलग अलग सत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहला सत्र पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, दूसरा प्रशासन पर, तीसरे सत्र में वित्त मंत्रालय, नीति आयोग संबंधित दिशा निर्देश यहां पर दिए जाएंगे। तो प्रशिक्षण कार्यक्रम यहां पर तय कर दिया गया। नए मंत्रियों के लिए ये ओरिएंटेशन सेशन आयोजित होंगे जिसमें कैबिनेट सचिवालय में नए मंत्रियों के प्रशिक्षण सत्र की तैयारी की गई है। मंत्रियों को सरकार के कार्यक्रमों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। मंत्रियों को समय पर दफ्तर पहुंचने के भी निर्देश है। वहीं 15 अगस्त से पहले दिल्ली से बाहर नहीं जाने के निर्देश। विभिन्न विभागों के मंत्रियों को अलग अलग सत्रों में प्रशिक्षण यहां पर दिया जाएगा। आखिर आलाकमान के लिए क्यों अपरिहार्य है गहलोत? निम्बाराम केस के बाद हालात बदल गए हैं सारे। पहले गहलोत देखते थे आलाकमान की ओर, अब आलाकमान देखता है गहलोत की ओर। केंद्र सरकार पर हमला बोलने और चुनावों के लिए संसाधन जुटाने के लिए आलाकमान बहुत कुछ निर्भर है गहलोत पर। अब 5 महीने बाद होने हैं 5 राज्यों में चुनाव। पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में चुनाव होने हैं और ऐसे में आखिर कौन करेगा पार्टी के लिए संसाधन जुटाने का काम? जहां तक है पंजाब का सवाल, कैप्टन खुद वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर के लिए खुद आलाकमान को ही संसाधन जुटाने होंगे और ऐसे में क्या आलाकमान लेगा गहलोत को नाराज करने का रिस्क? अब हर किसी की निगाहें गहलोत और वेणुगोपाल की मुलाकात के नतीजों पर टिकी हुई है कि मुलाकात के बाद आखिर क्या नतीजे यहां पर सामने आते हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर आलाकमान के लिए क्यों अपरिहार्य है गहलोत? निम्बाराम केस के बाद सारे हालात यहां बदल गए हैं। पहले गहलोत आलाकमान की ओर देखते थे लेकिन अब आलाकमान गहलोत की ओर देखते हैं। केंद्र सरकार पर हमला बोलने और चुनावों के लिए संसाधन जुटाने के लिए आलाकमान बहुत कुछ निर्भर है गहलोत पर। अब 5 महीने बाद 5 राज्यों में अहम चुनाव होने जा रहे हैं जिसमें पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में ये चुनाव होने हैं। ऐसे में आखिर कौन करेगा पार्टी के लिए संसाधन जुटाने का काम? दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट। क्या जयपुर आने से पहले राहुल गांधी से हुई मुलाकात? क्या वेणुगोपाल और माकन की राहुल से कोई मुलाकात हुई है? आज दोपहर कुछ लोगों में ऐसी चर्चा थी लेकिन अब अधिकृत सूत्रों ने यह खुलासा किया और कहा यह खबर पूर्णतः निराधार है। अब स्वाभाविक तौर पर जयपुर यात्रा के बाद ही वेणुगोपाल, माकन राहुल को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। चर्चाएं दोपहर तक यही थी कि वेणुगोपाल और माकन की मुलाकात राहुल गांधी से हुई है। बेहद अहम रिपोर्ट जहां पर दोपहर लोगों ने चर्चाओं का बाजार गर्म था और चर्चा का मुद्दा यही था कि क्या राहुल गांधी से मुलाकात हुई है अजय माकन की, केसी वेणुगोपाल की। लेकिन अब अधिकृत सूत्रों ने इसे लेकर खुलासा किया है और कहा है कि यह खबर पूर्णतः निराधार है। अब स्वाभाविक तौर पर जयपुर यात्रा के बाद ही वेणुगोपाल, माकन राहुल को सौंपेंगे अपनी रिपोर्ट। पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में कल विधानसभा चुनाव है। 5 वर्ष के लिए विधानसभा चुनेंगे करीब 20 लाख मतदाता। हालांकि पीओके पर पाकिस्तान सरकार और सेना का नियंत्रण है, फिर भी हर 5 साल में होते हैं विधानसभा चुनाव। पिछली बार 49 सीटें थीं, इस बार 53 सीटों पर चुनाव है। पीओके विधानसभा की 53 सीटों पर 700 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में है। तो कल पाक अधिकृत कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 5 वर्ष के लिए विधानसभा चुनेंगे करीब 20 लाख मतदाता। गोवा में विधानसभा चुनाव होने में 7 महीने बाकी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए खींचतान यहां शुरू हो चुकी है। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद नायक लो प्रोफाइल नेता हैं। महत्वाकांक्षी नेता राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे हैं। दोनों की गोवा में मुख्यमंत्री पद पर निगाहें हैं।
कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं मौजूदा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। तो खींचतान अभी से शुरू हो चुकी है। गोवा में विधानसभा चुनाव होने के लिए अभी 7 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए यहां पर खींचतान शुरू है। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद नायक लो प्रोफाइल नेता है। महत्वाकांक्षी नेता राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे, दोनों की गोवा में मुख्यमंत्री पद पर निगाहें टिकी हैं। कुर्सी बचाने में लगे हुए मौजूदा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। जनता दल अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह बन गए हैं केंद्र में इस्पात मंत्री। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने का इरादा है और उसके बाद जदयू के नए अध्यक्ष की तलाश शुरू हो जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा बन सकते हैं नए जदयू अध्यक्ष। जनता दल यू अध्यक्ष पद से इस्तीफा अब आरसीपी सिंह देंगे। आरसीपी सिंह बन गए हैं अब केंद्र में इस्पात मंत्री। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अब पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने का उनका इरादा है और उसके बाद जदयू के नए अध्यक्ष की तलाश भी शुरू हो जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा नए जदयू अध्यक्ष बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में रामदेव की किताब योग गुरु बाबा रामदेव की किताब पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने टैगोर की एक कहानी हटाई है। माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम से हटाई है टैगोर की एक कहानी। अब विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में रामदेव की किताब है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय नाराज हैं। कहा, जो लोग टैगोर की कहानी पाठ्यक्रम से हटा सकते हैं वो आसाराम की किताब भी कर सकते हैं पाठ्यक्रम में शामिल। तो अब विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में रामदेव की किताब है, योग गुरु बाबा रामदेव की किताब पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने टैगोर की एक कहानी हटाई थी। माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम से टैगोर की कहानी हटाई गई थी। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय इससे नाराज है और कहा कि जो लोग टैगोर की कहानी पाठ्यक्रम से हटा सकते हैं वो आसाराम की किताब भी पाठ्यक्रम में शामिल कर सकते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की बड़ी तैयारी है। जानकार सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। भाजपा सभी दिग्गजों को उतारेगी मैदान में। सीएम योगी भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। गोरखपुर सीट से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे और अभी विधान परिषद के सदस्य हैं सीएम योगी। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी की सिराथू सीट से लड़ेंगे चुनाव। दिनेश शर्मा लखनऊ की सीट से चुनाव लड़ेंगे। स्वतंत्र देव सिंह और महेंद्र सिंह भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो यहां पर तैयारियां जोरों पर हैं चुनाव लड़ने को लेकर। भाजपा सभी दिग्गजों को अब मैदान में उतारेगी, जिसमें सीएम योगी भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। गोरखपुर सीट से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे तो विधान परिषद के सदस्य हैं सीएम योगी। इधर यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी की सिराथू सीट से लड़ेंगे चुनाव। तो वहीं दिनेश शर्मा भी लखनऊ की सीट से चुनाव लड़ेंगे। स्वतंत्र देव सिंह और महेंद्र सिंह भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में बारिश का कहर लगातार जारी है। बाढ़ के चलते अब तक 136 लोगों की मौत हुई। रायगढ़ में चट्टान खिसकने से 44 लोगों की मौत हुई है। रायगढ़ में 6 जगहों पर जमीन धंसने की खबर है। रायगढ़ में 35 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं 50 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की भी खबर है। और अभी भी रुक रुक कर महाराष्ट्र में बारिश जारी है। महाराष्ट्र के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। तो बहुत ज्यादा बारिश महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। जिस तरह से नुकसान भी देखने को मिल रहा है बाढ़ के चलते, अब तक 136 लोगों की मौत हुई। रायगढ़ में चट्टान खिसकने से 44 लोगों की मौत हुई और रायगढ़ में 6 जगहों पर जमीन धंसने की भी खबर है। रायगढ़ में 35 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय से जुड़ी समिति की सिफारिश है। समिति ने हवाई टिकटों की अधिकतम कीमत तय करने की सिफारिश की। इकोनॉमी क्लास का अधिकतम भाड़ा करना होगा यहां पर तय। हवाई ईंधन की कीमत घटने का फायदा उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए। टिकट रद्द करवाने के चार्ज की सही व्यवस्था क्यों नहीं है, इसके लिए समान व्यवस्था हो और ऊपरी सीमा इसकी भी तय होनी चाहिए। ये कहा गया है कि अधिकतम भाड़ा यहां पर तय करना होगा। इकोनॉमी क्लास का अधिकतम क्या किराया लगता है उसे तय करने की जरूरत है। हवाई ईंधन की कीमत घटने का फायदा भी उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए। 2 बच्चों की नीति पर बड़ी खबर है। केंद्र ने स्पष्ट किया कि वो 2 बच्चों की नीति नहीं ला रहे हैं। भाजपा के सांसद उदय प्रताप सिंह ने इसे लेकर सवाल पूछा था और इस पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने जवाब दिया। पवार ने कहा, सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है। सभी नागरिकों को चॉइस यहां पर मिली हुई, तो ऐसी कोई भी नीति सरकार लेकर नहीं आ रही। 2 बच्चों की नीति पर यह बड़ी खबर है, जहां केंद्र ने स्पष्ट किया कि वो 2 बच्चों की नीति नहीं ला रहे हैं। भाजपा के सांसद उदय प्रताप सिंह ने इसे लेकर सवाल पूछा था और इस पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने जवाब दिया। कहा कि सरकार का ऐसा कोई भी विचार नहीं है, सभी नागरिकों को चॉइस मिली है।
महाराष्ट्र में महाबारिश का दौर जारी। कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र में बारिश से भयंकर तबाही हुई है। रत्नागिरी का चिपलून डूब चुका है 50% तक। महाराष्ट्र के 5 जिलों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। सतारा जिले के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। कोल्हापुर सांगली में 2019 से भी भयंकर बाढ़ के हालात और करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सका है। कोल्हापुर में पंचगंगा और सांगली में कृष्णा नदी का रौद्र रूप है। पुणे बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2000 वाहन यहां पर फंसे हुए हैं, तो यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कतें बारिश की वजह से है। बाढ़ के हालात बन चुके हैं। कोल्हापुर सांगली में 2019 से भी भयंकर बाढ़ के हालात इस बार बने और करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सका है। टोक्यो ओलंपिक में भारत को मिला है पहला मेडल। मीराबाई चानू ने भारत को पहला मेडल दिलाया है। ओलंपिक में फिर महिला शक्ति का दबदबा देखने को मिला। 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज जीता था और 21 साल बाद आज मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता है। मीराबाई ने स्नैच में 87 किलो वजन उठाया, क्लीन एंड जर्क में 115 किलो वजन उठाया और मीराबाई ने कुल 202 किलो वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता है। चीन की वेटलिफ्टर हाउ जियू ने कुल 210 किलो वजन उठाकर गोल्ड पर कब्जा किया। स्नैच के बाद मीराबाई चानू दूसरे नंबर पर थी। क्लीन एंड जर्क के पहले प्रयास में मीराबाई चानू ने 110 किलोग्राम वजन उठाया और दूसरे प्रयास में मीराबाई चानू 115 किलोग्राम वजन उठाने में कामयाब रही थी। तीसरे प्रयास की बात करें तो चानू नाकाम रही और रजत पदक से संतुष्ट होना पड़ा। चानू रियो ओलंपिक में कमाल नहीं कर पाई थी, लगातार लेकिन मेहनत करती रही और उसी का फल है कि अब सिल्वर मेडल ओलंपिक में भारत को मिला है और ये पहला मेडल है ओलंपिक में भारत को जो मिला। क्लीन एंड जर्क में जहां 115 किलो वजन उठाया था मीराबाई चानू ने, वहीं स्नैच में 87 किलो वजन उठाया और कुल 202 किलो वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता है मीराबाई चानू ने। टोक्यो ओलंपिक 2020 मेंस हॉकी इवेंट में भारत का जीत से आगाज हुआ है। भारत ने अपने पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया। हरमनप्रीत ने 2 और रुपिंदर ने दागा है 1 गोल। रविवार को भारत की टक्कर दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के साथ होगी। भारत के ग्रुप में जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और अर्जेंटीना जैसी तगड़ी टीमें शामिल हैं। ओलंपिक हॉकी इतिहास में भारत 8 गोल्ड मेडल के साथ सबसे सफल देश है, लेकिन कोशिशें लगातार जारी है। जहां मेंस हॉकी इवेंट में भारत का जीत से आगाज हुआ है। भारत ने अपने पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराया है 3-2 से। हरमनप्रीत ने 2 और रुपिंदर ने यहां पर दागा 1 गोल। टोक्यो ओलंपिक में राजस्थान को निराशा हाथ लगी है। फाइनल में जगह नहीं बना सकी है अपूर्वी चंदेला। महिला 10 मीटर एयर राइफल के क्वालिफाइड राउंड में पिछड़ी है। टोक्यो ओलंपिक में भटके अपूर्वी चंदेला के निशाने 10 मीटर एयर राइफल में क्वालिफाइड राउंड में बाहर हुई हैं। 621.9 के स्कोर के साथ 36वें स्थान पर रही है अपूर्वी। क्वालिफाइड राउंड की 6 सीरीज में खराब प्रदर्शन देखने को मिला। 104.5, 102.5, 104.9, 104.2, 102.2, 103.6 का स्कोर किया है और आज एक बार फिर मुकाबले में नजर नहीं आई अपूर्वी चंदेला। तो ये इनका स्कोर था, लेकिन आज एक बार फिर से मुकाबले में कहीं अपूर्वी नजर नहीं आई। गुरु पूर्णिमा पर पीएम मोदी का संबोधन। सभी को आषाढ़ पूर्णिमा की हार्दिक बधाई दी। पीएम मोदी ने जहां ज्ञान है वही पूर्णता है, वही पूर्णिमा है। आज पूरी दुनिया भगवान बुद्ध की अनुयायी है। बुद्ध ने बताया कि कैसे दुखों से जीता जाता है। बुद्ध ने जीवन जीने के लिए अष्टांग सूत्र दिया है। मन, वाणी, कर्मों में संतुलन जरूरी है। बुद्ध के रास्ते पर चलकर ही सफलता मुमकिन है। सभी देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं यहां पर दी, बधाई दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कहा कि जहां ज्ञान है वही पूर्णता है और वही पूर्णिमा है। आज से 2 दिनों के नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। नॉर्थ ईस्ट काउंसिलिंग की बैठक में अमित शाह भाग लेंगे। नॉर्थ ईस्ट काउंसिलिंग की बैठक लेंगे अमित शाह। हिमंता बिस्वा समेत नॉर्थ ईस्ट के 8 सीएम यहां मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और बीएल वर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। रविवार को कामाख्या मंदिर में भी दर्शन करेंगे शाह। मेघालय और असम में योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। तो 2 दिवसीय अहम दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह।